अष्टावक्र गीता उपदेश एजीवन। विदेह के सम्राट जनक, जिनकी कीर्ति, समृद्धि और न्यायप्रियता चारों दिशाओं में गाई जाती थी, अपने अंतर में गहन रिक्तता का बोझ महसूस करते थे। राजधर्म की जिम्मेदारियां, प्रजा की अपेक्षाएं और राज्य संचालन की निरंतर जटिलताएं उन्हें बाहरी जगत में तो डुबाए रखती, पर भीतर की शांति उनसे कोसों दूर भागती जाती। यही अदृश्य प्यास उन्हें उस महायोगी देह और अहंकार के पार जाने वाले आरास अष्टावक्र की शरण में खींच लाई। आज वे अपने जीवन के सबसे पुराने प्रश्न और गहरे द्वंद्व को शब्द देने का साहस जुटा रहे हैं, मानो आत्मा की तृष्णा आखिरकार अपने स्रोत तक पहुंचने की को व्याकुल हो उठी हो। बोलो राजन, आज तुम्हारे मन के गहन कोनों में कौन सा प्रश्न हलचल मचा रहा है? तुम्हारी दृष्टि में एक और इस विशाल संसार का भारी बोझ झलकता है, तो दूसरी ओर सत्य को जानने की वो गहरी लालसा भी स्पष्ट दिखाई देती है, जो केवल चुनिंदा आत्माओं को ही उद्वेलित करती है। तुम्हारे चेहरे पर ऐसे द्वंद्व की छाप है, मानो दो धाराएं आपस में टकराए एक नया मार्ग खोज रही हो। झेको मत, अपने अंतर मन की आवाज को शब्द दो। हे आचार्य, आपको मेरा सादर प्रणाम। आपकी उपस्थिति से मन को अवश्य एक गहरी ठंडक मिलती है, परंतु ये शांति स्थायी नहीं रह पाती है। जैसे ही मैं इस कक्ष की मर्यादा पार करता हूँ, संसार का शोर, उसकी मांगें और उलझनें मुझे फिर से जकड़ लेती है। मेरा प्रश्न नया नहीं है, ये वर्षों से मेरे भीतर पल रहा है और समय के साथ इसकी तीव्रता और बढ़ी है। आप जैसे आत्मद संत ध्यान, स्थिरता और उस निश्चल केंद्र की बात करते हैं, जहाँ कोई हलचल नहीं, कोई बंधन नहीं, परंतु एक मैं राजा हूँ और मेरा जीवन तो निरंतर गति और कर्म का ही दूसरा नाम है। प्रातः से रात्रि तक राज्य के दायित्व, प्रजा की अपेक्षाएं, निर्णयों का बोझ, संबंधों की उलझनें और राजनीति की पेचीदगियों मुझे चारों ओर से खींचती रहती है। मेरा मन उस रथ के समान है जिसे असंख्य घोड़े अलग अलग दिशाओं में दौड़ा रहे हों। ऐसे में मैं सोचता हूँ, इस सतत कर्म चक्र में खड़े रहकर ध्यान की साधना कैसे संभव है, और मेरे जैसे ग्रस्त के लिए जो एक क्षण को भी कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता। संन्यास का मार्ग क्या वास्तव में कोई विकल्प है? हे जनक, तुम्हारा यह सवाल केवल तुम्हारा निजी संकट नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की उलझन है जो द्वैत के दायरे में सोचता है और आधे को ही पूरा समझ बैठता है। देखो, संसार में दो तरह के लोग हैं और दोनों ही अधूरे हैं। पहला वह जो जीवन की केवल गति को ही सत्य मान लेता है। वह बाजारों की हलचल, रिश्तों की खींचातान, राजनीति और उपलब्धियों की दौड़ में इतना उलझ जाता है कि उसे यह याद ही नहीं रहता कि इस पूरी भागदौड़ के बीच कहीं एक स्थिर केंद्र भी है, एक ऐसा अचल धुरी बिंदु जिस पर पूरा जीवन घूमता है। वह उसी को भूलकर दिशाहीन हवा में उड़ते सूखे पत्ते जैसा बन जाता है, भागता हुआ, थकता हुआ, गिरता हुआ और फिर उसी अनंत दौड़ में लौटने के लिए विवश। उसे लगता है कि अधिक काम, अधिक दौड़, अधिक सफलता ही उसकी प्यास बुझाएगी, पर हर उपलब्धि हर दौड़ को जन्म देती है। उसका जीवन एक ऐसे बुखार में बदल जाता है जिसमें विश्राम का कोई ठिकाना नहीं होता है। यही अपने मूल से दूर हो जाना, अपने केंद्र को भुला देना, उसके अस्तित्व का सबसे बड़ा दुख बन जाता है। वह बाहर की हर चीज में डूबा रहता है, पर स्वयं से ही अपरिचित बना रहता है, और फिर यही पहली भूल धीरे धीरे एक दूसरी और कहीं अधिक गहरी भूल को जन्म देती है। जब मनुष्य निरंतर भाग दौड़ से थककर चूर हो जाता है, तब उपलब्धियों की आग उसकी अंतरात्मा को जलाने लगती है। तब उसके भीतर यह विचार उठता है, अब बहुत हुआ, इस गति, इस कर्म, इस संसार से मुक्ति चाहिए, बस अब स्थिर। बस अब स्थिर हो जाना है
और इसी सोच में वह गति को अपना शत्रु मान लेता है और उसे भागने लगता है। संसार उसे बंधन दिखाई देने लगता है, संबंध बोझ बनने लगते हैं और कर्म शरीर जैसा प्रतीत होता है। तब वह जंगलों और गुफाओं में जाकर आंखें मूंद लेता है, मानो निष्क्रियता में ही सत्य छिपा हो। पहले उसने केंद्र को छोड़ गति का पीछा किया, अब गति को त्याग कर केंद्र को पकड़ने की चेष्टा करता है। वह एक झूले की तरह कभी एक छोर पर कभी दूसरे छोर पर झूलता रहता है, परंतु संतुलन के मध्य बिंदु को कभी नहीं छू पाता। दोनों ही अधूरे हैं और अधूरा ही पीड़ा का सबसे बड़ा कारण है राजन। इसी अधूरी समझ में वह सूक्ष्म तर्क जन्म लेता है, जिसे तुम जैसे साधक भी अक्सर दोहराते हो। हम ग्रस्त हैं, जिम्मेदारियों से बंधे हैं, ध्यान हमारे लिए कैसे संभव। यह मन की अत्यंत चतुर चाल है। वो कहता है पहले कर्तव्यों को निभा ले, कर्म से मुक्त हो जाए, संसार से दूरी बना ले, तब संन्यास लेंगे और फिर ध्यान करेंगे। यही कारण है कि लोग ध्यान और संन्यास को वृद्धावस्था से जोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि जब इंद्रियां शिथिल पड़ जाएगी, जब शरीर थककर दौड़ने से इनकार कर देगा, जब जीवन स्वयं गति से मुक्त होने लगेगा, तभी साधना का समय आएगा। लेकिन ये केवल आत्म प्रवंचना है राजन। ये मन का तरीका है सत्य से बचत निकलने का, क्योंकि वह वर्तमान में उसका सामना करने का साहस नहीं जुटा पाता। इसीलिए वह सत्य को हमेशा भविष्य की टोकरी में डाल देता है और वह भविष्य कभी सामने आता ही नहीं। इस दुविधा को एक सहज दृष्टांत से समझो। यदि तुम किसी लकड़हारे से यह कहो कि दिन भर तूने लकड़ियां काटी, शरीर को थका डाला, अब रात में विश्राम कैसे संभव है, क्योंकि विश्राम तो श्रम का उल्टा है, तो वह निसंदेह मुस्कुराएगा। या यदि किसी पहरेदार से कहो कि तेरा काम तो जागते रहना है, फिर तुम सो कैसे सकता है, तो वह भी तुम्हारी बात को निरर्थक मानेगा। अनुभव सिखाता है कि जो दिन में पूरे मन प्राण से श्रम करता है, उसका शरीर स्वयं गहरी निर्विघ्न नींद में ढल जाता है।